बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि परवेज लाई इमरान खान को मामू बना रहे हैं। असल मामला उनका क्या है वो आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन उससे पहले चंद खबरें जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक खबर जो है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब, जो कि जाहिर है कि इस जो ऑपरेशन इमरान था या प्रोजेक्ट इमरान था, बल्कि अभी भी है, माड़ा मोटा चल रहा है, जो जिन्नी के भी ਉਹਦੇ जान हैगी ताकत हैगी है। पुरानी फिल्म जी है नवे प्रिंटा के नाल चली जा रही है। वो उसके वो क्या कहते हैं बड़े अहम वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, ठीक है। वो उनको हर जगह से लॉन्च करते सन सर, वो आप लॉन्च हो गए हैं, अब वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे सियासत में आने की तरफ पहला कदम उठा दिया है। इससे पहले भी वो सियासत करते रहे। वो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा थे, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा सियासत की और लोगों इमरान अहमद खान न्याजी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। ये बात मैं सर अपने पल्ले नहीं कह रहा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जनरल बाजवा के ऊपर भी ये इल्ज़ाम आते हैं और ये इल्ज़ाम और कोई नहीं ला रहा। ये इल्ज़ाम खुद इमरान खान, परवेज लाई, यानी जो लोग ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ बैठे रहे ना भाएं ना, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। तो अब वो ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੇ। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद ने जिस तरह से सियासत की मैदान में अमली तौर पर पहला कदम रखा है, इसको पहला कदम कहा जाए। रिटायरमेंट के बाद कह लें, मैंने उथों ना भाएं वो गाना याद आ गया कि बड़े अरमानों से रखा है सनम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। अब वो इन्होंने अगो प्यार नहीं लबना, क्योंकि जो इन्होंने माजी में किया हुआ है वो इनके साथ होगा। वहाँ एक फुटेज है जो कि बाकायदा तौर पे वायरल हुई पड़ी है। उसमें एक साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब 25-25 करोड़ रुपया आपने साढ़े फलानी फलानी तहसील ली या जिले रखवाया। बंदा पूछे भाई जनरल फैज़ हमीद किवें रखवा सकता है, लेकिन उन्होंने रखवाया है, वो झूठ नहीं बोल रहा बंदा। जनरल फैज़ हमीद साहब इतने ताकतवर हैं कि वो अगर कहें चौधरी मोहनसलाई दे के भाई कन्न फड़ लो तो वो कन्न फड़ लेगा। ये वो आज भी इतने ताकतवर हैं क्योंकि वो ताज़ा जड़े ना रिटायर हुए ने। अभी तो उनके कई संगी साथी उनके मातहत बहुत सारे जो है अभी तो बहुत अहम पोस्टों पे बैठे हुए हैं हजूर। तो लिहाजा उनके के काफ़ी कुछ है। होली होली टाइम लंघते जो है वो फिर ताल्लुकात जो है उनमें ज़रा ठंडक जी पैदा होती है। फिलहाल गर्म जोशी का मामला चल रहा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं ये बात सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के बारे में नहीं, अदरवाइज ओवरऑल मैं कहता हूं कि जो शख्स भी पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेता है और वो पाकिस्तान के रियासती ख़जाने से तनख्वाह ले रहा है या वो मरात ले रहा है, यानी वो पेंशन वगैरह ले रहा है, सर उसकी फिर पेंशन रोक दो, ख़त्म कर दो। ये मेरा वो मुतालबा है जो मैं यानी बगैर किसी सिविलियन या मिलिट्री साइड के ओवरऑल सबके लिए समझता होना चाहिए। क्योंकि भाई ना ये सियासत करनी तो अपने पैसे ना करो, साढ़े पैसे ने मुछा ना मनाओ, ठीक है। वो जनरल फैज़ हो, वो जनरल असलम बेग हो, जो कोई भी हो, आप सियासत करनी है सर, फिर आप रियासत से पेंशन लेने के अहल नहीं है। अब आप सियासत करें, अल्लाह ने बड़े पैसे दिते, तुहानू वैसे भी जरनैल के तौर पर रिटायर हो, बेतहाशा तुहाडे कोल वसाइल ने, बेतहाशा पैसे हैं। अगर फर्ज करें कि वैसे तो वो भी वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि आप सियासत करने के लिए आ गए ना, आपकी इंटेंशन बड़ी क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ गई, तो फिर आपसे हर चीज़ वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन सर ये मेरी बातें जो हैं ये बस उंजदी ही रह जानी है जिंजदी इमरान खान की गल्लां ही हैं कि मैं 2/3 मेजोरिटी के साथ वज़ीर आज़म बनूंगा तो फिर मैं अकबर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करूँगा, इंज हथ करांगा तो दिन चढ़ जाएगा, इंज हथ करांगा तो रात पै जाएगी। उंज दी मेरी गल्लां दीवाने के ख्वाब वालियां। ऐसा नहीं होगा, मासी में भी नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। ये मैं अपनी इंटेंशन आपको क्लियर कर दूं। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सर, वो ये है कि इमरान खान जो है ना वो एक 3rd क्लास लीडर नहीं, यानी 3rd क्लास डिग्री होल्डर है। वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जो डिग्री हासिल की उस डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है 3rd क्लास। ये बात मैं पल्ले से नहीं कह रहा सर, उमर चीमा साहब बड़े मरूफ साफ़ी हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर इस डिग्री को शेयर किया और उन्होंने हाईलाइट किया है जहाँ पे 3rd क्लास लिखा है, जहाँ पे इमरान खान लिखा हुआ है, उस डिग्री के ऊपर सर इमरान खान नाम लिखा हुआ है।
24 जून 1976 डेट लिखी हुई है और लिखा हुआ है 3rd क्लास, यानी इन्होंने वो क्या कहते हैं इन्हों का जो ग्रेड है ना मुश्किल ना पास होने वाला सी, मुश्किल ना पास हुए, तो ये 3rd क्लास स्टूडेंट थे, डिग्री कम से कम बता रही है। और लीडर जो है ने 1st क्लास ने, 2nd क्लास ने, 3rd क्लास ने, वो अलग बात है। मेरे नज़दीक लीडर की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। मेरे नज़दीक लीडर जो होता है वो होता है जो आपको वे ऑफ लाइफ देता है, जो आपको बताता है कि आपने, यानी सोसाइटी पूरी जो है जिसको वो लीड करता है। और जब हुकूमत में आता है तो वो चीज़ों को इस तरह से मुरतब करता है कि आइंदा जो बाकी होते हैं साल आने वाले उसमें पूरी कौम उसको फॉलो कर रही होती है, जिसे भुट्टो साहब ने किया। मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर कायदे के बाद एक ही लीडर आया और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, बाकी कोई लीडर नहीं आया। हाँ, उनके फॉलोवर आए, हाँ उन्होंने जो फुट स्टेप्स दिए आइन की सूरत में उस पर अमल दरामद के लिए लोग अपनी जानें देते रहे, उसके लिए लड़ते रहे, जेलें काटते रहे, लेकिन भाई लीडर ही कोई आया, उसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। अब इमरान खान को आप लीडर समझते हैं तो कुछ लोग उन्होंने 1st क्लास समझते हैं, यूथिया ब्रिगेड, कुछ लोग उनको 2nd ग्रेड समझते हैं, कुछ जेडे ने 3rd क्लास समझते हैं। अब आप कौन सा लीडर समझते हैं, 1st क्लास या 3rd क्लास? ए भाइन तुसी दसना है, ये मैं तुहाडे दिल की गल मैं नहीं जान सकता। तीसरी खबर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि इमरान अहमद खान नियाजी की जो पार्टी है भाइन वो यू टर्न बहुत स्पीड न लेंदी सर, यानी इतनी स्पीड से, इतना शॉर्ट वक्त के ऊपर वो यू टर्न ले लेती है और हराम है ये परादे पानी पहन दे, ऐसी कारीगर पार्टी है। कल इमरान खान ने कहा कि हमारे लोग जाएंगे असम्बली में, जाके खड़े होके कहेंगे असी इस्तीफे देते। आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उन्होंने कहा जी असी राजा परवेज शरीफ तो फिर वक्त मंग लिया कि सानू जिहड़ा ना इस्तीफे जिहड़े ने वो जमा कराने लई बुलाओ, असी तस्दीक करांगे। उनको खत लिख दिया, ओ बहू जाओ। ये क्या बात हुई? वो राजा परवेज शरीफ साहब तो असम्बली में बैठे रहते हैं, आपके लोगों ने वैसे भी पार्लियामेंट लॉजेस अपने पास रखे हुए हैं, तो उत्थे जाके बैठ जाओ। जिस दिन पता लगे राय साहब आए ने जाके कल्ले राय साहब मिलना, चैंबर है उत्थे हर बंदा जा रहा है, तुसीं भी जाके मिलो, कट्ठिया ना जाओ। एक जना निकल गया आवे दूजा चला जाए, दूजा निकल गया आवे तीजा चला जाए, इस तरह इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैरी चला, एडा रौला पाने वाली किहड़ी गल है? असल बात यह है कि सर ये वहां से भाग रहे हैं कि जी असी तो राजा साहब तो टाइम मंगया होया, सन टाइम नहीं दे रहे। हमने लेटर जो है वो साथ लिखा है कि जनाब एहतजाज करते हैं राजा साहब की इस बात के ऊपर जो उन्होंने किया, तो हमें बुलाएं तो हम चले जाएंगे। यार ये क्या बात हुई भाई? ना उत्थे तुहानू जाना मना है, वो कोई मतलब है कि ऐसी थां है जिथे तुसीं जा नहीं सकते, तुहाडे पर सड़ते हैं, सिर्फ ड्रामेबाजी, नथिंग एल्स। बाकी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब हुकूमत ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये मराहत ले रहे हैं, असी कोई मराहत नहीं ले रहे। सर अगर आप मराहत नहीं ले रहे तो बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन फवाद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने खुद मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर इनकी गाड़ी भी खड़ी हुई देखी है, मैं वो उस तरफ नहीं जाना चाहता कि केड़ी गड्डी सी, और मुझे पता है कि इनके वहाँ पर जो इनको वहाँ पे मिला हुआ है एक अपार्टमेंट मिला हुआ है बाकायदा रहने के लिए, ये वहाँ पर पिछले महीने तक तो बाकायदा तौर पर वहाँ पर रह रहे थे। मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि तनख्वाहें जो है इन्होंने अकाउंटें जा रही हों तो वो जनाब ये कढ़ा ना रहे हों? सर नवाज शरीफ थोड़ी थी कि बेटे को तनख्वाह लै सकता सी, लेती कोई नहीं। तो ये वाला मामला जो है ये भी बार इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर फवाद चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर हुकूमत के लोगों को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन सर ए हुण कहानी पा रहा शाह महमूद कुरैशी कि सानू बुलाओगे तो असीं आके इस्तीफे दे देंगे। इंज नहीं हुंदा बहू जी, इस्तीफा देना हुंदा ना जाके अगले दे मत्थे ते मार के आईदा कि अल्लाह बहु तैनूं इस्तीफा देता, जाओ हिम्मत करो दे के आओ। तो मेरा अपना ये गुमान है, ये मेरा अपना ये ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो अब इमरान खान की बातों से तंग आ गए, यार चंगी भली तरह चलती भी मरवान लगा, यू टर्न ले रहे हैं और जो है वो उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो कोई नहीं देना और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैं ये कम अज़ कम समझता हूँ, पता नहीं आप कैसा समझते हैं। अब मैं आपके सामने चौधरी परवेज़ लाई का असल मनसूबा रखने लगा हूँ। वो जो मैंने शुरू में कहा ना इमरान खान मामू बना रहे, सर वो मामू कैसे बना रहे? देखिए अगर आपने रहना हो यहाँ पर, किसी होटल में आप जाएँ, किसी घर में आप जाएँ, आप किसी जगह पे आपका तबादला हो, तकर्री हो,
आप किसी जगह पे चले वजीर लाई लगे हों और जनाब पता हो गया हफ्ते बाद मैनू इस्तीफ़ा देना पैना है या असम्बली तोड़नी पैनी है, तो आप उस घर के अंदर, आप उस ऑफिस के अंदर डेकोरेशन नहीं तब्दील कराते फिरोगे। तुम कहो यार फटाफट जोड़े काम ने ना जरूरी अपने हल्के दे होए, अपने कोई रिश्तेदारों के होए, कोई बंदे बुलाए करने हो, फटाफट बुला के फैलों के सैन सून कराओगे कि चलो यार काम निबेड़ो, हफ्ता तो रह गया हूँ जा रहे हैं। तो परसों कल इमरान खान ऐलान कर देना कि इस तारीख में उसी जा रहे हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो ये नहीं कर रहे। परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने करोड़ रुपए पहले रखे थे किचन के ऊपर ऐवान वज़ीर अल्लाह के, कि उहदे च तित्तर बटेरे, पता नहीं हिरन दा गोश्त ते छोटा गोश्त ते वड्डा गोश्त ते पावे ते मक्खन मलाइयाँ केड़ी शै उहदे जानी सी, वो आपको तफसील याद होगी। अब उन्होंने नया काम किया, उन्होंने सर नई बिड जो है वो मांग ली है कि जितने मुलाजमीन हैं ऐवान वज़ीर अल्लाह के उनके लिए ख़ास कपड़ों से, एक मशहूर ब्रांड के कपड़े होने चाहिए और मशहूर ब्रांड के कपड़ों से एक ख़ास तर्ज का सिला हुआ वो उनको पहनाया जाएगा लिबास। वो मुलाजमीन जो वहाँ पर सर्व करते हैं, यानी बैरे बूरे जो है वो, या जिनको आप हेल्पर्स कह सकते हैं, ठीक है, उनको उनके लिए जनाब वेस्ट कोट्स जो हैं वो बाकायदा सिलवाई जाएंगी। 150 वेस्ट कोट है सर, 350 जोड़े जराबे हैं, शलवार कमीज जो है वो बनाई जाएगी, 175 जोड़े जूतों के लिए जाएंगे। और जो शरायत रखी गई हैं वो ये रखी गई कि वेस्ट कोट जी वो बड़े अच्छे तरीके से सिली होवे, उसका जो धागा है वो मोटा हो, ये जो कपड़े हैं ये पहनने में नरम हो और आसानी से पहने जा सकते हो, कपड़ा अच्छे ब्रांड का हो। सर इन्ने बड़े पैसे जे तुसी ला रहे हो, इसका मतलब है कि तुसी इमरान खान को मामू बना रहे हो, आप तो जाना नहीं चाह रहे। क्योंकि ये बात किसको नहीं मालूम कि अगर परवेज़ लाई साहब ने असम्बली तोड़ी तो वो वज़ीर-ए-आला नहीं रहेंगे और दोबारा वो फिर वज़ीर-ए-आला नहीं बन सकेंगे। अगर इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं वो उनकी पार्टी फर्ज करे जीत के भी आ जाती है तो वो परवेज़ लाई को वज़ीर-ए-आला क्यों बनाएंगे? फाइन, वो तो नहीं बनाएगा किसी सूरत, क्योंकि वो दी पार्टी का नहीं। अच्छा फर्ज करते हैं कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, वो फिर भी परवेज़ लाई ने वज़ीर-ए-आला नहीं बनाएगा। इसलिए नहीं बनाएगा कि उसको पता है कि इन्हें इहदा अपना एक कद काठ है, किसी वेले भी मेरे विर जाएगा, आकड़ जाएगा। तो लिहाजा ये वो मामले हैं जिससे ये लगता ही है कि परवेज़ लाई साहब का कोई मूड नहीं बहू जी जानता, वो इमरान मामू ही बना रहा जी, मुझे कम अज़ कम ऐसा लग रहा है। लेकिन एक नजूमी साहब हैं जो अजमल रहीम, सैयद अजमल रहीम उनका नाम है, एस्ट्रोलॉजर है, उनकी जो क्या कहते हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी पेश गोइयाँ जो हैं वो सच साबित हो गई हैं पिछले कोई यूँ समझ लें कि 10-12 दिन के अंदर, कि मुझे अब उनका नाम लेना पड़ा है। उनसे मैंने पूछा कि हजूर इमरान खान असम्बली तोड़न जा रहे हैं तो की होने जा रहे हैं? उन्होंने कहा बट साहब गल है दिन है जे पिछे 5 सारे 21 दिसंबर के बाद पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे, फिर ये हुकूमत का कुछ नहीं कर सकते और ना ही ये जो भी अब कदम उठाएंगे ना इमरान खान साहब, इन्होंने पुट्ठा ही पैना जे। अच्छा जी दिन रह गए ने 5 सारे, अगर वाकई ऐसा होने जा रहा है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसाइल हल हो जाएंगे तो हुकूमत ज़ाहिर तगड़ी हो जाएगी। और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मुश्किल में फंसते चले जाएंगे, उनके लिए आसानी नहीं है। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनाब इमरान खान जो है वो मुश्किल में आते हैं या ये हुकूमत मुश्किल में आती है। असम्बली टूटने के हवाले से चीज़ें जो हैं वो दिसंबर के महीने में तो टूटती दिखाई नहीं दे रही, ये उन नजूमी साहब का कहना है। हाँ उस तो बाद की गल होवे तो उदा मैं नहीं पूछा, लेकिन दिसंबर में वो कहते हैं फिलहाल असम्बली टूटने का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। पता लग जाएगा भाई ने घोड़ा तो है, घोड़े का मैदान आज हुई है 16 दिसंबर और जनाब पिछे दिन रह गए ने किन्ने सारे, 15 दिन रह गए ने, पता लग जाएगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना, मिलते हैं अगले व्लॉग में।